यस, तो लॉज ऑफ मोशन का ये होमवर्क का क्वेश्चन है, यहाँ से आज की क्लास शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा था। क्या क्या पूछा था हमें यहाँ पे T1 की वैल्यू पूछी थी। मान लो यहाँ पे T1 टेंशन है, यहाँ पे कितना था, T3 था ना, इधर T2 दिया था, और ये यहाँ पे T0 था, और यहाँ पे ये T4 था। माने क्या, माने अनजाने क्या, यहाँ पे रस्सी में कितना टेंशन आएगा, ये रस्सी में ये कितने रस्सी है, 5 रस्सियाँ है, 1 2 3 4 5, T0 से लेकर T4 तक 5 रस्सियाँ हमारे पास है। हमें पूछा गया था कि ईच इंडिविजुअल रस्सी के अंदर टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू हमें बताओ। ओके, हमने कहा रुकिए, फिर फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। ठीक है, पॉइंट ए नाम भी दिया था इसे हमने, ए इसका नाम हमने बी दिया था। ठीक है, 10 kg की एफबीडी अगर निकालते हैं तो मुझे लगता है वहां से T0 निकल के आ जाएगा। सो 10 kg की एफबीडी निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में अभी लिखने का फ्लो कैसा होगा, मैं यहाँ लिखूंगा, उसके बाद फिर यहाँ लिखूंगा, राइट। सो पार्ट 1 विल बी हियर, और उसका बचा हुआ हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सो हम 10 kg की एफबीडी निकालते हैं। एफ बी डी ऑफ 10 kg, 10 kg की एफबीडी निकालने से हमारे पास T0 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 10 kg के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्सेस लग रहे हैं, यस, और एक ऊपर कितना है, T0। इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है कि डायरेक्टली 10 kg के ऊपर, नहीं, रस्सी ऊपर खींच रही है उसको, और धरती माँ उसको नीचे खींच रही है। mg सेल्फ वेट, m इंटू जी, दिस इज मास, दिस इज m, दिस इज g। ओके ब्रो, यस। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी एफबीडी के बाद हमने देखा कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है क्या, ऊपर भाग रही है क्या बॉडी, नहीं, नीचे भाग रही है क्या बॉडी, लेफ्ट में भाग रही है क्या, राइट में भाग रही है क्या, आगे भाग रही है, नहीं, रेस्ट में है बड़ी शांति से। मतलब ये इक्विलिब्रियम है, मतलब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, 10 इंटू ये 10, जी की वैल्यू 10 ले ली। सो T0 यहाँ से मुझे कितना मिला, 100 न्यूटन। ठीक है, बधाई हो बच्चों, पहला आंसर हमारा आ गया है। सो पहला आंसर हमारा आ गया है, T0 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं ए पॉइंट की तरफ। इस ए पॉइंट पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पे कोई मास तो नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं, एफ बी डी ऑफ नहीं लिखेंगे, एट ए, फ्री बॉडी डायग्राम एट ए। ठीक है, तो ए पे देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ए पे लेफ्ट में T1, इधर T2, और नीचे की तरफ T0 लगेगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन का डायरेक्शन कैसे सर, अवे फ्रॉम द बॉडी। 10 kg की एफबीडी निकाली थी तब T0 का डायरेक्शन क्या दिखाया था सर ने, ऊपर। जब मैं ए की एफबीडी निकालूंगा तो T0 टेंशन का डायरेक्शन कहाँ निकालूंगा मैं, अभी नीचे की तरफ। समझदारी वाली बात है, पहले मैं एफबीडी ड्रॉ कर लूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये ए पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, T0 नीचे लग रहा है, T2 कहाँ लग रहा है, T2 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, और T1 का डायरेक्शन क्या होगा, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। ये जो T1 है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेरी गुड, लेफ्ट में होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी यहाँ पे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल भी गिवन है, कितना एंगल गिवन था वो, दिस एंगल वाज हाउ मच, दिख रहा है साफ साफ खुली आंखों से दिख रहा है, 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो उसके क्या करेंगे हम, अभी क्या करेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, उसके हम कंपोनेंट्स लेंगे। तो 2 कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला कितना बनेगा, T2 साइन वाला या कॉस वाला, हेलो, गुड। सो T2 साइन 30 डिग्री, और ये बन जाएगा T2 कॉस 30 डिग्री। 2 कंपोनेंट बन गए सर। और ये लेफ्ट वाले का नाम दे दिया क्या, नहीं, क्या नाम था उसका, चिंटू, T1, T1 उसका नाम। ठीक है, क्या करोगे अभी, अभी यहाँ से कितने इक्वेशन बनेंगे क्या लगता है, मुझे तो 2 इक्वेशन दिखाई पड़ रहे हैं, तुम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं क्या, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस का एक इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एक इक्वेशन। ठीक है, T2 के कंपोनेंट आ गए तो इसको देखना भी नहीं, अब इन दोनों को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, T2 cos 30, T2 sin 30 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये इनको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ये यहाँ पे रख देता हूँ, और इस फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा छोटा करते हुए यहाँ डालते हैं, ताकि हम अभी यहाँ पे इक्वेशन लिख सकें। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन से एक इक्वेशन आएगा, कैन आई से नाउ T2 cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू T0, कैन वी से दिस, कह सकते हैं हम,
और दूसरा बताओ, दूसरा क्या है, इधर T1 और राइट हैंड साइड में T2 साइन 30 डिग्री। एग्जैक्टली, सो T1 इज इक्वल टू T2 साइन 30 डिग्री। T0 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है बच्चों, वो पुट कर देंगे 100 न्यूटन। सो T2 विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है बाय द वे, √3/2। तो ये 200 डिवाइडेड बाय √3 न्यूटन होगा। ठीक है, आगे भी सॉल्व किया जा सकता है इसे, √3 की वैल्यू 1.73 डाल के हमने कहा ठीक है यही फाइनल आंसर है, मान के चलते ऑप्शन में यही होगा। T2 आ गया, अभी T1 निकाल लेते हैं। सो T1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू चिपका दो यहाँ पे 200 बाय √3 इंटू साइन 30। हाउ मच इज साइन 30, 1/2 ना, 1/2 लिख देंगे। ठीक है, सो T1 कितना आ जाएगा यहाँ से, T1 आ जाएगा बाय √3 न्यूटन, 100 बाय √3 न्यूटन। ठीक है, सो T1 T2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, T0 भी आ गया, कौन बाकी है अभी, T3 एंड T4। ठीक है, कहाँ चलेंगे हम चलेंगे अभी पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी पे हम देखते हैं एक बार, T3 यहाँ होगा, T4 का डायरेक्शन यहाँ होगा और T2 का डायरेक्शन पॉइंट बी के लिए क्या होगा, नीचे। ठीक है, एक बात इसको पकड़ लो, जब मैंने 10 kg की FBD निकाली थी तो T0 का डायरेक्शन देखो मैंने ऊपर दिखाया था, अवे फ्रॉम द बॉडी। जब मैंने A पॉइंट की FBD निकाली थी वही T0 का डायरेक्शन मैंने कहाँ दिखाया था, नीचे की तरफ, है ना, ध्यान देने वाली बात है कि नहीं। अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी या अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। चलो अभी हम यहाँ पे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि लास्ट पॉइंट होगा। यहाँ पे पॉइंट बी की FBD एट बी निकालते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम एट बी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे T2 ये फोर्स, यहाँ पे ये T4 और यहाँ पे ये T3। ठीक है, ये एंगल तो पता है हमें, ये एंगल यहाँ पे कितना है ये पता है। सो दिस एंगल इज गिवन एज, देख सकते हो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल गिवन है। और ये T2 जो है, ये T2 का ये अगर 30 है, मतलब यहाँ पे ये अगर 30 है, ये 90 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल कितना 60 डिग्री। देख सकते हो ना यहाँ पे ये 30 डिग्री है, हमें ये एंगल चाहिए था ये वाला, ये 90 है, 180 डिग्री टोटल होती है। सो 30 90, 180 में से 90 और 30 हटा दो, कितना बचेगा 60 बचेगा। ये भी 60, उधर से भी ये 60 आ गया। चलो सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आ रहा है आंसर। T3 और T4 की वैल्यू मुझे चाहिए। चलो पॉज कर दे, नहीं रहने दो, फिर क्या है तुम्हारी मर्जी। सो हम अभी कंपोनेंट्स ले लेते, रिलेशन आ गया, सॉल्व करना बाकी है। ओके चलो T4 के कंपोनेंट्स ले लिए जाए, ये हो जाएगा T4 साइन 60 डिग्री एंड दिस कंपोनेंट विल बी T4 कॉस 60 डिग्री। कॉस ही आएगा ना यहाँ पे, जहां से एंगल मेजर होता है वो वाला कंपोनेंट में कॉस ले लेना, सिंपल सी भाषा। यहाँ पे आते हैं, इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, T3 तो वहां पे है और यहाँ पे इस T2 का कंपोनेंट इस दिशा में आएगा ना, T2 कॉस 60 डिग्री। और ये पेन काफ़ी भद्दा भद्दा सा चल रहा है। और एक नीचे आएगा T2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलो अभी इक्वेशन बना लेते हैं, गर्मा गर्म इक्वेशन। एक हॉरिजॉन्टल से शुरुआत करते हैं, हॉरिजॉन्टल से एक इक्वेशन मिलेगा मुझे, T3 बराबर T4 साइन 60 डिग्री। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हम इसके कैलकुलेशन के लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, दूसरा इक्वेशन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, वर्टिकल वाला एक इक्वेशन बाकी है ना, वर्टिकल वाले इक्वेशन में क्या है, नीचे और ऊपर दो है फोर्सेस, सभी फोर्सेस मैंने लिख लिए है। T3 T2 खा गया मैं, यहाँ पे एक फोर्स खा गया ना, इसको जगह दो भाई, हवा आने दो, हवा आने दो, हवा आने दो, प्लस T2 cos 60 डिग्री बाकी था हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाले 1 2 3 फोर्सेस लिख लिए हैं, वो सॉल्व करेंगे। वर्टिकल का मुझे लिखने दो पहले, वर्टिकल के फोर्सेस है T4 cos 60 डिग्री। हाँ, अगर तुम नीचे वाला पहले लिखना चाहते हो यहाँ पे वैसा भी लिख सकते हो, राइट हैंड साइड में ऊपर का लिख सकते हो,
कोई चिंता की बात नहीं, दो ही फोर्सेस है, कह रहे वर्टिकली देखो तो आंखें कमजोर हो गई मेरी आज। वर्टिकल में कितने फोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं, टी फॉर कॉस 60, टी टू साइन 60, दो ही फोर्स है भैया। चलो सॉल्व करते हैं। अभी इनमें से कौन कौन पता है हमें, टी टू पता है ना, टी टू की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा हट जाऊँ के बीच में से। अच्छा ठीक, हाँ। सो टी टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू कंप्लीटली पता है, तो टी फोर आ जाएगा मेरे पास। सो चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से टी फोर आ जाएगा, टी फोर ऊपर पुट कर देंगे। ठीक है, सो टी फोर इंटू कॉस 60 डिग्री इज √3/2 इज इक्वल्स टू, टी टू की वैल्यू मुझे दिखाई नहीं दे रही, टी टू की वैल्यू कहाँ है, टी टू कहाँ है तू, 200/√3। सो 200/√3 साइन 60 होता है √3/2। चलो अब यहाँ से काटा काटी करते हैं, डिश क्या गोली मार भेजे मैं डिश क्या। सो 200/√3 सही है ना, कैलकुलेशन एक बार देख लो, मेरे से भी गलती हो सकती है। जो 200/√3 इज द वैल्यू ऑफ टी फोर। टी फोर आ गया है 200/√3, बधाई हो। और हमें और हमें क्या चाहिए अभी, हमें अभी चाहिए टी नॉट आ गया, टी वन आ गया, टी टू आ गया, टी फोर आ गया है, और हमें क्या चाहिए अभी, टी थ्री चाहिए। चलो टी थ्री की तलाश में चलते हैं। सो टी थ्री, हम इसको यहाँ से ऐसा एरो करके बता देते हैं, टी थ्री प्लस टी टू की वैल्यू हाउ मच, 200/√3 इंटू कॉस 60 इज 1/2 इज इक्वल्स टू टी फोर 200/√3 इंटू साइन 60 √3/4, बराबर ना, साइन 60 डिग्री √3/2। ओके, चलो काटा काटी करते हैं, यहाँ पे गोली मार भेजे में 2 कट गया। ठीक है, ये 200 को 2 को काट सकते हैं क्या, हमेशा नहीं काट सकते ना, इस 2 को नहीं काट सकते क्योंकि 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 यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, वहां पे हम नहीं काट सकते। ठीक है, अभी मेरे पास जगह नहीं बची यहाँ पे, तो कैसे करें, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो दिस इक्वेशन वी विल सॉल्व हियर। ऊपर टी थ्री बताओ कितना आ रहा है, रफ्तार में लेकर आते हैं गाड़ी को, तो 2 तो कट सकता है ना, यहाँ का 2 काट देते हैं, इसको ये 100 बना देगा। ठीक है, और यहाँ का भी 2 काट देंगे, ये इसको 100 बना देगा। ठीक है, सो ये कितना हो रहा है अभी देखते हैं। चलो सो जो कुछ बचा है वो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने मैं लिख रहा हूँ, टी थ्री प्लस ये आ रहा है 100/√3 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में मुझे सिर्फ 100 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सो टी थ्री की वैल्यू बच्चों कितनी मिली हमें, इट इज़ नथिंग बट 100 माइनस 100/√3 न्यूटन। ठीक है, तो ये इतना ही रहने देते हैं। चलो ठीक है, अभी जब √3 की वैल्यू पुट करके मुझे भी बता देना कि टी थ्री का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 100 कैलकुलेशन एक बार देख लें हम, साइन 60 कॉस 60 पुट कर दिया। हाँ बोल बेटा, कॉस 60 हाफच लिहिलंय बेटा आपण, हे हाफच लिहिलंय, हे साइन 60 लिहिलंय √3/2, कॉस 60 इथे ना, ओके सो थैंक यू, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, कॉस 60 क्या आ जाएगा 1/2, तो हियर इट शुड बी 1/2। ओके, सो ये कितना आएगा, बाकी सब वैल्यूज ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, √3 कैंसल, ये कितना आ जाएगा 400/√3, सही है ना, अभी चेक कर लूँ मैं एक बार। हाँ कॉस 60 1/2 2 करेक्ट है, मैं नहीं दिख रहा, अच्छा आइए नीचे, ये क्या, ये वाला देखो, ये कॉस 60 की वैल्यू 1/2 पुट करनी चाहिए थी, √3/2 पुट कर दी थी मैंने। ठीक है फाइन, टी टू की वैल्यू पुट कर दी है, ऊपर आते हैं, फिर हमें टी फोर की वैल्यू को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, हियर इट शुड बी 400, तो ये 2 से काट देगा, तो ये कितना बना देगा उसे 200। ठीक है, तो ये अगर 200 है, सो राइट हैंड साइड में यहाँ पे 200 कर देंगे इसे, हियर वी विल पुट 200। ठीक है, 100 माइनस 200 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बाकी सिंपल है ना, ये √3 इंटू 100
माइनस 200 डिवाइडेड बाय √3। √3 की वैल्यू ऊपर के लिए पुट करना 1.73, तो वो कितना आएगा 173 माइनस 200 डिवाइडेड बाय √3, वो वैल्यूज पुट कर देना। ठीक है, एक बार हम देख लेते कोई गलती वगैरह तो नहीं की हमने कैलकुलेट करने में। ये सही किया है। एफ बी डी एट ए निकाली 30 डिग्री, ऊपर था कॉस साइन ये बाकी सब यहाँ पे आगे वैल्यूज। यहाँ पे चेक करते हैं ये वाला इक्वेशन, T4 cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू T2 sin 60, T4 sin 60, यस एवरीथिंग इज करेक्ट। तो इस प्रकार से ये होमवर्क का लिटिल बिट चैलेंजिंग क्वेश्चन हमने कवर किया बच्चों। ठीक है, हमारे पास और एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो लिख लिया बच्चों। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस प्रकार से ये डायग्राम गिवन है, 4 मासेस है, ईच ऑफ मास 1 किलो। टेंशन की वैल्यू हमें जाननी है T0, T1, T2 एंड T3। चलो फाइंड करो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी नीचे से शुरुआत करते हैं क्योंकि वो आसान जाएगा, एक ही इक्वेशन में एक ही अननोन बचेगा। वैसा कुछ नहीं, तुम ऊपर से स्टार्ट करोगे, तुम्हें बाकी के इंतजार फॉर्म होने तक, बाकी के इक्वेशन फॉर्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। यू सी हियर, इसकी एफबीडी हम निकालेंगे। इसकी एफबीडी हम निकालते हैं तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे नीचे मिला mg, मास कितना है इसका 1, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू इज 10, और ऊपर टेंशन की वैल्यू ऊपर ही लगेगी ना, T3 अवे फ्रॉम द बॉडी कहा था। अब और इसके अलावा इस D के ऊपर कोई और अदर फोर्सेस लग रहे हैं क्या, हमने कहा नहीं। तो यहाँ से T3 सीधा सीधा कितना मिल गया 10 न्यूटन। ठीक है, फिर हम चले ऊपर, हम अभी यहाँ पे चलते हैं 1 kg के पास, 1 kg के पास चलते हैं। 1 kg के पास हम जब आए, 1 kg को हमने पूछा भाई कैसे हो, उसने कहा बढ़िया है। तो ये C 1 kg का C मास, नीचे फोर्स लग रहा है T3, जो कि T3 हमने 1 kg जो D वाला था उसके लिए ऊपर दिखाया था। जब मैं C की एफबीडी निकाल रहा हूँ, स्ट्रिंग नीचे है तो अवे फ्रॉम द बॉडी नीचे होगा, इसलिए T3 का डायरेक्शन नीचे, और ऊपर कौन सा है, ऊपर है T2। कितने फोर्सेस है यहाँ पे, T2 इज इक्वल टू T3, और एक फोर्स है ना, खुद का वजन भी लगेगा ना, हमने कहा हाँ खुद का वजन भी लगेगा। कहाँ लगेगा खुद का वजन, नीचे की तरफ, कितना लगेगा 10 इंटू जी की वैल्यू दैट इज 100 न्यूटन। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ से, T2 बराबर 100 इंटू T3। तो हमने लिखा T2 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10, तो कितना हुआ 110 न्यूटन। सो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज 110 न्यूटन। पीछे मेरे पीछे है देखो, बूम। आगे आते हैं, आगे आए, हमने इस बी को देखा, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे गाइस। एफबीडी निकाली, नीचे T2, ऊपर लगेगा T1, और खुद का वेट भी नीचे लगेगा ना, कितना होगा खुद का वेट 10 न्यूटन। 1 इंटू, यहाँ पे 100 हो गया कैसे यार, 1 kg है ना, कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं आज, है 1 इंटू जी। सो जी की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये 10 और 10 आएगा, सो ये कितना आ जाएगा 20। T3 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ गई थी हमारे पास 10 न्यूटन, दिस इज 10, सो दिस इज 20 न्यूटन। ठीक है, सो ये 1 kg है ना, गलती से 10 kg लिखा था। ठीक है, बहुत गलती कर रहा हूँ मैं आज। इस बी पॉइंट पे आए, इस बी पॉइंट पे हमने देखा हमारे पास 3 फोर्सेस लग रहे, T1 ऊपर, T2 नीचे, और G की वैल्यू वो भी नीचे लग रही थी। अभी इसको लिखते हैं T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस 10। ठीक है, T2 कितना होगा, T2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, T2 इज हाउ मच 20, प्लस उसका वेट कितना है नीचे 10, सो T1 की वैल्यू कितनी आई 30 न्यूटन। ए पे आए, ए पे हमने देखा अच्छा ऊपर T0 लग रहा है, नीचे नीचे कितने फोर्सेस लग रहे हैं mg, दैट इज 1 इंटू 10, हाँ, और एक T1, और ऊपर लग रहा T0। सो लिख सकते हैं ऊपर के फोर्स एक जगह पे, नीचे के फोर्स इक्वल टू के उस जगह पे, T1 प्लस 10। सो हमने देखा T1 कितना है 30 प्लस 10, सो T0 इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन।
ठीक है। तो सबसे ज्यादा टेंशन में कौन है, सबसे ज्यादा टेंशन में कौन है, टी नॉट। कितना टेंशन है वो, 40 न्यूटन का, सबका भार उठा रहा है ना, ए बी सी डी सबका लोड टी नॉट पे है। सबसे हल्का पुल्का कौन है, सबसे हल्का पुल्का कौन है, T3 विच इज एट दी बॉटम। ठीक है, उसको सिर्फ किसकी चिंता है, उसके 1 kg के ब्लॉक की चिंता है उसे बस, तो उसका ही वेट वो खींच रहा है। दैट्स द 10 न्यूटन, 30 न्यूटन और ये मेरे सर के पीछे 20 न्यूटन, इतनी वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, चलो कंप्लीट करो इसे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। यहाँ पे कोई एंगल दिया गया है थीटा, यहाँ पे कोई एंगल गिवन है थीटा। ठीक है, कितने मासेस है, हमने कहा 2, कौन से M1 और M2, और कितनी रस्सी यहाँ पे है, एक ही रस्सी है, वो इस पुली के थ्रू यहाँ पे जा रही है। ठीक है, और ये रेस्ट में है, ये दोनों कैसे है, रेस्ट पे है। एक्सेलरेट करता तो वैसे क्वेश्चन में दिया जाता, कुछ मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट मान लिया ये दोनों रेस्ट में है। M1 M2 के मासेस इस प्रकार से बैलेंस्ड है, वो मूव नहीं कर रहे, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। ठीक है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन। वो फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसकी निकालते हैं M1 की। ठीक है, M1 के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, हमने देखा M1 के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी। सर अभी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आ गई, किसी फ्लोर के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रख दो, वो फ्लोर उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, और एक टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी T यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ओके, हमने कहा अभी सॉल्व कैसे किया जाए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया जाए, तीनों तो अलग अलग दिशा में, त्रिमूर्ति अलग अलग दिशा में, इन उधर जा रहा है, T बोला मैं इधर जाके आता हूँ, mg बोला मैं फिर नीचे जाके आता हूँ। ठीक है, तो हम इनके कंपोनेंट्स लेंगे। अभी कंपोनेंट कैसे लेना है देखो, पहले FBD बना लेते हैं, मतलब सेपरेटली मैं इसे जो डायग्राम में दिखा दिया है उसे यहाँ दिखा देता हूँ। ये mg यहाँ पे और ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और ये यहाँ पे टेंशन की वैल्यू T। ठीक है, हम इसको यहाँ से खींच देते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, बहुत गौर से सुनना बच्चों। ठीक है, अभी मैं mg को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो मेरा मामला सॉल्व हो जाएगा। कैसे, सुनो एक बार, अगर मैं mg को इस कंपोनेंट के फॉर्म में और इस कंपोनेंट के फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में फोर्सेस मिलेंगे, इस डायरेक्शन में और एक नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में। हमने कहा चलेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है वो ऐसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व हो, ऐसा नहीं है, इंक्लाइन भी रिजॉल्व हो तो भी चलेगा, बस 2 ही डायरेक्शन में चाहिए हमें, इतना काम करना। हमने कहा अगर ये एंगल थीटा होता है, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल भी जो है दिस इज एंगल, दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। ठीक है, सो ये एंगल विल बी थीटा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था थीटा वो कैसे है, फिर भी किसी को नहीं आया समझ में तो मुझे बता देना। हाँ, ओके, सो दिस कंपोनेंट विल बी, अभी बताओ अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा। ठीक है, और इसका दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा ना, क्या ऊपर आएगा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, नीचे की तरफ लिखे हैं, ये यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसके 2 कंपोनेंट आ गए, mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। काम खत्म, क्वेश्चन समाप्त, बाय बाय टाटा, क्वेश्चन हो गया समाप्त। अभी 2 कंपोनेंट्स आ गए, एक mg sin थीटा और एक t, और दूसरा n इंटू mg cos थीटा। ठीक है, तो हम अभी इसको लिख सकते हैं, वी विल राइट t इज इक्वल्स टू mg sin थीटा and n is equals to mg cos theta. Yes, can we write this? दिख नहीं रहा है क्या, मैं पीछे से हट जाता हूँ। t is equals to mg sin theta and n is equals to mg cos theta। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गए। ठीक है, अभी हम चलते हैं m2 की तरफ, वो क्या इक्वेशन बना के देता है वो देखेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है वो देख लेते हैं। इसको मैं मीनवाइल नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो m1 इस ब्लॉक से हमारे पास 2 इक्वेशन बने, एक इन दिस डायरेक्शन t इज इक्वल्स टू mg sin थीटा और एक इस डायरेक्शन में n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा।
मतलब n की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, mg cos थीटा की बराबर। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में है, एक्सेलरेट करता तो वो इक्वल नहीं होते। ये t की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, mg sin थीटा। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में है, तो इसका कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बैलेंस हो जाने चाहिए। m2 के ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे, हमने यहाँ पे देखा नीचे 2 फोर्सेस ऑब्वियसली, और ऊपर एक टेंशन T। तुम कहोगे सर सरफेस के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो सरफेस कोई नॉर्मल रिएक्शन यहाँ नहीं लगाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, दैट्स T इज इक्वल्स टू क्या होगा ये, m2 इंटू जी। सो T की वैल्यू हमें मिल गई m2 इंटू जी। इस क्वेश्चन में m2 की वैल्यू दी होती 2 kg, तो आंसर आता 20 न्यूटन। हालांकि कोई वैल्यू नहीं दी है, वेरिएबल फॉर्म में आंसर आएगा m2 कितना, T कितना आया m2 इंटू जी। ओके, सो अभी T की वैल्यू आ गई है, तो T की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, अभी लेट्स गो टू अदर साइड। सो दिस इज स्टेप 1, हमने यहाँ पे ये 2 निकाला, अभी हम यहाँ पे 3 करते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करते हैं। सो T डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय mg कॉस थीटा। mg चला गया, T की वैल्यू कितनी है, mg कैसे चला जाएगा, m1 m2 है सर, ये m1 है m2 है, अगर इक्वल होंगे मास तभी चले जाएंगे, तो हम इसको काटेंगे नहीं, हम इसको लिखेंगे हमारा m1 g साइन थीटा और ये m2 g साइन थीटा बरकरार रहेगा, आबाद रहेगा, g और g को काट सकते हैं, दैट्स वी कैन डू। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है m2 g, वो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सो विल राइट m2 g डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू, हमने कहा m1 बाय m2 इंटू साइन बाय कॉस कितना होगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन होगी, m1 m2 की वैल्यू गिवन होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन का आंसर बड़े आसानी से आ सकता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे m2 स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय m1 tan थीटा इज इक्वल्स टू n। ओके, तो इस प्रकार से हम 2 आंसर निकालने में कामयाब हुए। ये कोई आंसर रटने नहीं है हमें, इन आंसर से हमें पता चलता है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। बोलो भाई, क्या आया, गलती वापस, सर m बराबर था, यस m ही चाहिए ना, कहा ध्यान है मेरा, ठीक है, m1 ही चाहिए दोनों जगह पे, m1 हियर m1 हियर, ठीक है। सॉरी बच्चों, m1 जी एक ही डायग्राम में है ना, तो वी कैन स्ट्राइक देम ऑफ, m1 और ये भी कितना चाहिए m1 काट दो और आसान हो जाएगा। लेट मी करेक्ट दिस, यहाँ से फिर हमने देखा ये m2g तो बराबर है, हाँ m2g बराबर है डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो m2g डिवाइडेड बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू n। सो नॉर्मल रिएक्शन हमें मिल गई, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह पे m1 ही चाहिए था ना, क्योंकि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से ये दोनों इक्वेशन बने हैं, दोनों जगह पे m1 और m1 ही होना चाहिए था, मैंने गलती से यहाँ पे m2 लिख दिया, ठीक है। अभी ठीक है क्या, एक बार देखो इक्वेशंस को, इक्वेशन सही आए ना, ये डिवाइड किया हमने, कट हो गया, यू गॉट साइन बाय कॉस tan थीटा m2g बाय n इज इक्वल्स टू tan थीटा, n इज इक्वल्स टू m2g अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो ये और आसान बन जाता। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर नंबर्स डाल दूँ तो तुम लोग इसे सॉल्व कर पाते हो क्या, हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं पहले से एक पेज लेकर आता हूँ यहाँ से, लेट्स ब्रिंग कॉपी बैकग्राउंड, पेस्ट, ठीक है। अगर हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ वी टेक दिस क्वेश्चन, अब ये आना मुश्किल है, आगे, इफ दिस इज 1 kg
इफ़ यू टेक दिस एज 1 kg, और ये जो एंगल है ना, एंगल हम 30 डिग्री का ले लेते हैं, इससे कंफ्यूजन कम और अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। अगर 1 kg के 2 ब्लॉक है और नीचे 30 डिग्री का एंगल है, तो क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? मुझे बताना यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक कितनी होगी। ठीक है, इस 1 kg को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, विल मेक इट एज 5 kg, 5 kg या 4 kg कर दो, इवन नंबर, आंसर थोड़ा इजी आ जाएगा, 4 kg। इफ दिस ब्लॉक इज 4 kg, दिस ब्लॉक इज 1 kg, एंगल 30 डिग्री का गिवन है, तो हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी FBD निकालेंगे। mg नीचे आएगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा नॉर्मल, यहाँ पे टेंशन T की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एक ही अगर मैं FBD निकालूंगा तो 3 फोर्स आएंगे ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक नीचे mg। ठीक है, हम क्या करेंगे अभी, इसके कंपोनेंट ले लेंगे। वही क्वेश्चन है, वैल्यू डाल के समझा रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में M1 M2 के अंदर कन्फ्यूजन हो सकता था। ये कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों, हाउ मच विल बी दिस कंपोनेंट, यह कंपोनेंट mg का कितना आएगा बच्चों, mg cos 30 डिग्री। ये बताओ कितना आएगा कंपोनेंट, mg sin 30 डिग्री। ठीक है, दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ से, t इज इक्वल्स टू mg sin 30 डिग्री, और दूसरा क्या बनेगा, n इज इक्वल्स टू mg cos 30 डिग्री। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। सो यहाँ से मुझे डायरेक्टली t मिल जाएगा, m की वैल्यू कितनी है 4 kg, 4 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू साइन 30 कितना 1/2। ठीक है, सो t कितना आना चाहिए यहाँ से 20 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी यहाँ से, मास कितना है वो 4 इंटू ये 10 cos 30 कितना √3/2। सो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से कितनी आ गई 20√3 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज 20 न्यूटन। व्हाट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी यहाँ से 20√3 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज यहाँ से आ गए, उस 1 kg की FBD निकालने की जरूरत। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे ये क्वेश्चन है, शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड रॉड इन देयर फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे मासेस क्रिएट कर देते हैं। लेट्स से द मास ऑफ दिस बॉडी इज m1 एंड मास ऑफ दिस बॉडी इज m2। क्या पूछा है क्वेश्चन में, शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड रॉड इन देयर फ्री बॉडी डायग्राम। कितनी बॉडीज है यहाँ पे, हमने कहा 2 बॉडीज है, कौन सी m1 एंड m2। तो हम m1 की FBD निकालते हैं, बस हमें FBD निकालनी है और कितने फोर्सेस है वो दिखाना है। ठीक है, तो FBD ऑफ m1, कितने फोर्सेस लगेंगे m1 के ऊपर, एक तो नीचे लगेगा m1g, ऊपर कौन सा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है, इनके बीच में कांटेक्ट हो रहा है ना, कांटेक्ट फोर्स हमेशा पेयर में आते हैं। तो ये m2 m1 को पुश करेगा नीचे, m1 उसको ऊपर पुश करेगा, तो मान लेते हैं यहाँ के बीच में कांटेक्ट फोर्स है n1। अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाएंगे फोर्सेस, FBD ऑफ m2 अगर हम निकालते हैं, FBD ऑफ m2। ठीक है, इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg लगेगा, खुद का वजन किस दिशा में लगेगा नीचे की तरफ m2g, और 2 फोर्सेस लग रहे हैं, कौन से बता सकते हो राधिका। हाँ, ओम ने बताया। ठीक है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, हमने यहाँ पे देखा ऊपर की दिशा में। ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं n2 नाम दे देते हैं उसको, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन m1 के ऊपर अलग लगेगी, उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगी।
यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है वो M2 के ऊपर डिपेंड करे, तो लेटर को अलग अलग रखा, उसको N, इसको N2। और यहाँ पे M2 के ऊपर ये M1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नीचे दिखाना चाहिए ना हमने, N1 यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स दिखाएंगे ना हम। M1 के ऊपर नीचे लग रहा है ना फोर्स, ठीक है। अभी M2 की जब बात हो रही है, M2 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, M1, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन के अपोजिट दिखाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे एरो कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। आ रही बात समझ में? सिंपली जब मैंने M1 की FBD निकाली, 3 फोर्सेस लग रहे थे, M1G नॉर्मल रिएक्शन ऊपर कोई चिंता नहीं, और एक फोर्स लग रहा था इनके बीच में, तो M2 उसको नीचे दबाएगा, दैट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन N1, ठीक है। सो M1 भी M2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो हम M2 की FBD में दिखाएंगे। बस इतना ही पूछा था, ड्रॉ कर दिया हमने दोनों FBD, M1 की और M2 की। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे FBD ड्रॉ करते हैं इस ब्लॉक F की, ब्लॉक M की, इसका मास हम मेंशन कर देते, यहाँ पे M है, इसकी हमें FBD निकालनी है। बता सकते हो यहाँ पे टोटल कितने फोर्सेस लगेंगे, हाउ मेनी फोर्सेस विल बी एक्टिंग हियर? एक 1 2 3 और जो एक्सटर्नल है 4 फोर्सेस एक्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है। एक तो mg नीचे लगेगा, ठीक है। अभी इस सरफेस से जो कांटेक्ट है उसके कारण नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, मान लो वो है N1, ठीक है। वेल नंबर तो हमें ही देने पड़ेंगे ना। और दूसरा यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है हमने देखा था, अगर ऐसी बॉडी है तो उसके एग्जैक्टली सेंटर से पास होते हुए नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे, वो होगी N2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेंटर से पास होते हुए वो नॉर्मल रिएक्शन जाएगी, लेट्स से दैट डायरेक्शन इज हियर। और एक फोर्स जो रस्सी उसे खींच रही है, इस ब्लॉक को जो रस्सी खींच रही है, दैट फोर्स विल बी F, ठीक है। अगर इतने फोर्स लगाने के बावजूद भी बॉडी रेस्ट में है तो इक्वल टू 0 कर देंगे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। N2 का एंगल गिवन होगा, N2 के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, N2 साइन थीटा और N2 कॉस थीटा। अगर यहाँ से नीचे से एंगल दिया है तो ये कॉस होगा और ऊपर वाला साइन होगा, ठीक है। तो FBD ही सिंपली पूछी थी, हमने FBD ड्रॉ कर दी मास M की, इतना ही काम था। आगे आते हैं, कल के लेक्चर में हम ये देखेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, जहाँ पे अभी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। जैसे हमने अभी तक बात क्या की कि टोटल फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे थे और बॉडी रेस्ट में थी। सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, कि अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, मतलब यहाँ से अगर तुम 3 न्यूटन फोर्स लगाओगे और यहाँ से 2 न्यूटन फोर्स लगाओगे, यू कैनॉट से 3 न्यूटन इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन, नो। अभी बॉडी मूव करने लगेगी ना, बॉडी कहाँ मूव करेगी, लेफ्ट में मूव करेगी या राइट में मूव करेगी? 2 फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, 3 न्यूटन ज्यादा है, ऑब्वियसली बॉडी विल मूव टू दी राइट हैंड साइड। तो उसका एक्सेलरेशन कितना, वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर सिंपल भाषा में फर्स्ट लॉ क्या है, तो हमने लिखा था समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती थी। सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर समेशन ऑफ फोर्सेस 0 नहीं है तो उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दो, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण बॉडी एक्सेलरेट करेगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था, 0, मतलब अभी तक जो कर रहे थे हम एक्सेलरेशन की बात ही नहीं कर रहे थे। एक तो 2-3-4 बॉल ऐसे लटके हुए होंगे, रेस्ट पे बैठे होंगे, या 2-3 ब्लॉक एक दूसरे से चिपक के हुए, नेट फोर्सेस 0 लग रहे होंगे, तो वो भी रेस्ट में रहेंगे। तो हमने एक्सेलरेशन की फर्स्ट लॉ तक बात नहीं की थी। कल से हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे और हम और भी डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे जहाँ पे पुली के ऊपर 2 मास लटके हुए हैं, तो कितने एक्सेलरेशन से वो रोटेट होगी या मूव होगी। या इस क्वेश्चन में भी, इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, ये क्वेश्चन में भी थोड़ा एक्सेलरेशन हो रहा था, लेकिन हमने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर जाए, मतलब 1 kg सक्षम हो इस 4 kg को ऊपर घुमाने में। इन दैट केस इनका एक्सेलरेशन कितना होगा वो भी हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से कल देखेंगे, ठीक है। फाइन, आज के लेक्चर में इतना ही, कल मिलेंगे न्यूटन के